सम्माननीय नमनीय वंदनीय त्रिपाठी जी से हम निवेदन करेंगे कि काला कांकर जो गंगा जी में ही बसा है, इस समय कहाँ है हम बता दें। तो यहाँ के विषय में जो सार तत्व है बहुत छोट संक्षेप में कुछ पंक्तियों में बताने का कष्ट करें, यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। सम्माननीय प्रधानाचार्य जी संस्कृत महाविद्यालय के मिल गए हैं सौभाग्य से, धन्यवाद। ये हम काला गाकर राजभवन में बैठे हैं। काला गाकर राजभवन का इतिहास अपने आप में गौरवशाली रहा है। मेरा नाम कृष्ण बिहारी त्रिपाठी है और 1/9/1981 में काला गाकर संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर मैं नियुक्त हुआ। 40 साल 9 महीने की सेवा करने के बाद 31 मार्च 2022 को मैं सेवानिवृत्त हुआ प्राचार्य पद से। 40 साल 9 महीने की सेवा अवधि में मैंने जो अनुभव किया काला गाकर के इतिहास के विषय में, उस पर संक्षेप में प्रकाश डालता हूँ। सर्वप्रथम काला कांकर का नाम क्यों पड़ा? इस स्थान का नाम कभी मोहम्मदाबाद नाम था और नहीं थी। काला गाकर का नाम पहले मोहम्मदाबाद नाम था। यहाँ मुस्लिम जमींदारों की बस्ती थी। राजा हरमत सिंह जो राजकुमारी रत्ना सिंह के 6 पीढ़ी पहले के थे, वे भागलपुर में रह करके 14 कोस की स्टेट संभाला करते थे। संयोग से शिकार खेलने के शौकीन राजा हरमत सिंह जो 6 पीढ़ी पहले के थे, वो यहाँ पर आए। इस मोहम्मदाबाद जो काला गाकर गांव गंगा के किनारे बसा हुआ था, यहाँ की रमणीयता उन्हें भा गई और उन्होंने यहाँ पर अपना एक यात्री निवास बनाने का मन बनाया। लेकिन संयोग से यहाँ के जो जमींदार टाइप के नवाब थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विरोध किया। राजा रामपाल सिंह जो हरमत सिंह के वंशज थे, उन्होंने हरमत सिंह ने तो नहीं बनाया, लेकिन राजा रामपाल सिंह ने मन बनाया कि मुझे यहाँ पर बलपूर्वक अपना स्थान बनाना ही बनाना है। बड़े प्रतापी और इतने प्रतापी थे राजा रामपाल सिंह कि भादों की बढ़ी हुई गंगा को तैर करके पार कर जाते थे और वे मुग्दर भागने के शौकीन थे। उनका मुग्दर जिसे आज का जवान दोनों हाथ से शायद उठा पावे, वो इस तरह के मुग्दर एक हाथ से उठाते थे। और सुनने में आया है कि उन्होंने अपने काल में किसी पहलवान से कुश्ती में हार गए और जब वो जाना कि तो राजा रामपाल सिंह थे जिनको मैं कुश्ती में हरा दे गया, तो वो भगा। राजा रामपाल सिंह ने अपने सैनिकों से खुजवा करके उसे 32 बीघा जमीन की माफी लिख दिया। हमारे राज्य में ऐसे ही बलशाली योद्धा हैं जो मुझे भी कुश्ती में पराजित कर सकते हैं। क्या इतने विद्वानों के, पराक्रमी लोगों के इतने संग्रही थे। राजा रामपाल सिंह जब यहाँ पर हरमत सिंह पहले कुछ खुदवाए कब्जा करके मुस्लिम शासकों को दबा करके, तो यहाँ की नींव में काले काले पत्थर निकले। इतने मजबूत पत्थर थे, उन्हें तोड़ना मुश्किल था। तब उन्होंने उसी काले काले पत्थरों के ऊपर नींव कसा दिया और उसे राजभवन का स्थान का नाम दे दिया। और इस प्रकार भागलपुर से राजा हरमत सिंह, बाद में राजा रामपाल सिंह शिफ्ट हो गए और 14 कोस की स्टेट का कार्यकाल यहाँ से देखने लगे। संयोगवश उन्हीं की वंश परंपरा में राजा दिनेश सिंह पैदा हुए। राजा दिनेश सिंह 5 साल की उम्र में थे, तभी उनके पिता राजा अवधेश सिंह का शरीर शांत हो गया। 5 साल के राजा दिनेश सिंह अंग्रेजी हुकूमत के चार्ज में चले गए। अंग्रेजी अफसर ने इन्हें रखकर के अपने नियंत्रण में विदेशों में इनकी शिक्षा दीक्षा कराया। विदेशों में शिक्षा दीक्षा कराने के बाद जब ये 19 वर्ष के हुए राजा दिनेश सिंह, तब इनकी जो धर्मपत्नी थी रानी नीलिमा कुमारी सिंह, जो केरी गढ़वाल के राजा की लड़की थी, उस समय उनकी उम्र
जैसा कि हमने सुन रखा है 2 वर्ष की से ज़्यादा थी, वो 21 साल ये 19 साल, लेकिन दोनों का स्टे हो गया। अंत में वैवाहिक बंधन में जुड़ गए। वैवाहिक बंधन में जुड़ने के बाद अंग्रेजी अफसरों से अपेक्षा की गई कि राजा दिनेश सिंह अब विवाहित हो गए हैं, इनका राज्याभिषेक भी हो गया है, अतः इनकी स्टेट 14 कोस की कालांतर स्टेट सौंप दी जाए, ये लोग वापस कर दी जाए। उस समय अंग्रेजी शासकों ने बताया कि 5 साल से 19 साल के बीच की जो अवधि थी, 14 वर्ष की अवधि, उस 14 वर्ष की अवधि में 14 कोस की स्टेट को संभालने में अंग्रेजी अफसरों ने 1.5 लाख रुपये ज़्यादा खर्च किया। स्टेट से आमदनी कम हुई, खर्च ज़्यादा हुआ, इसलिए वो 1.5 लाख रुपये जब वापस दे दिया जाएगा तब इन्हें स्टेट वापस की जाएगी। केरी गढ़वाल के राजा साहब ने इन्हें 1.5 लाख रुपये वापस दे करके और 14 कोस की स्टेट वापस दिलवाया राजा दिनेश सिंह ने। उसके बाद 2-3 साल के अंदर राजा दिनेश सिंह ने अपनी पुरुषार्थ से वो धनराशि नरेश को वापस कर दी, जिन्होंने पंडित जी काफी संक्षेपीकरण करते हुए आपने ठोस पारे की तरह वजनदार अभी है। उसके बाद राजा दिनेश सिंह, चूंकि इनके पिताजी 3 भाई थे, राजा अवधेश सिंह, राजा सुरेश सिंह, राजा कुंवर ब्रजेश सिंह, तो अवधेश सिंह बड़े थे और ये सुरेश सिंह छोटे थे, बीच में थे ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह जो उस समय में चले गए थे रूस और श्वेतलाना से उनका प्रेम हो गया और वहीं श्वेतलाना से उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह करने के बाद चूँकि वो उनको यहाँ लाना चाहते थे, लेकिन कुछ भारत देश की और रूस की देशों की संधि का कुछ ऐसा प्रकरण था जिसमें वो विधिक परंपरा के अनुरूप नहीं था, इसलिए राजा दिनेश सिंह की भावना को ध्यान में रखते हुए वो वहीं रुके रह गए और 6 महीने के अंदर ही उनका शरीर वहाँ शांत हो गया। श्वेतलाना ने अपने विवाहित जोड़े में जुड़े कुंवर ब्रजेश सिंह की पार्थिव शरीर को वही राख में परिवर्तित किया। राख को सोने की कलश में लेकर के काला कराई और अपने देवर राजा दिनेश सिंह के सगे चाचा कुंवर सुरेश सिंह के हाथों में सोने का कलश दिया और बताया कि आपके बड़े भाई की राख है और भारतीय परंपरा के अनुसार इसका विधि क्रिया संपन्न करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इस प्रकार कांपते हुए हाथों से लाल सुरेश सिंह ने अपनी भाभी श्वेतलाना के हाथों से उस सोने के कलश में लाई हुई राख को लिया और भारतीय पद्धति के अनुसार विधिक दाग आज जो प्रक्रिया है, श्राद्ध आदि क्रिया, त्रयोदशा आदि क्रिया संपन्न कराया, ब्रह्मोत्सव कराया। इस तरह से श्वेतलाना ने अपने को भारतीय रंग में रंगते हुए यहाँ आने के बाद उनके नाम पर 60 कमरों का एक चिकित्सालय बनवाया, जो आज भी कालांतर में श्वेतलाना चिकित्सालय के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ पर एक पत्थर आज भी लगा हुआ है जिसमें राजा रामपाल सिंह, जो भारत में कांग्रेस की स्थापना करने वाले 5 प्रमुख सदस्यों में थे, वे राजा रामपाल सिंह के और 4 अन्य भारतीय अंग्रेजों को हटाने के लिए कटिबद्ध योद्धाओं के 5 के नाम, 5 के द्वारा निर्धारित जो रजिस्ट्रेशन कराई गई थी कांग्रेस पार्टी की संस्था, उसके मुख्य जो 7 सूत्र थे, वे 7 सूत्रों का उल्लेख आज भी वहाँ पर देखा जा सकता है। इस तरह से राजा रामपाल सिंह कांग्रेस पार्टी के मूल संस्थापकों के एक प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा रामपाल सिंह की जो छाती संभालने वाली राजकुमारी रत्ना सिंह, दिनेश सिंह तो उनका प्रभाव रहा, लेकिन बाद में कांग्रेस अपने प्रभाव में आई। शासन सत्ता पर केंद्र और प्रदेश में उनका पूरा वर्चस्व रहा, लेकिन राजा दिनेश सिंह की सुपुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह 3 बार सांसद रहने के बाद भी उनको वो सम्मान नहीं दे सका जिस सम्मान की वो पात्र थी। इसका परिणाम बहुत ही गंगा को अच्छा नहीं लगा और कांग्रेस की स्थिति आज डामाडोल हो गई। बहुत ही गंगा जी को नहीं लगा कि जो कांग्रेस के संस्थापकों के मूल राजा रामपाल सिंह थे, उनकी 6ठी पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी ने न्याय नहीं दिया, जिसका खामियाजा पार्टी को आज भुगतना पड़ा। इस तरह से
राजा दिनेश सिंह की सुपुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह परिस्थितियों को देखते हुए और पार्टी प्रमुख की स्थिति को समझ करके भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रवेश कर रही है और पार्टी पर बिना पद पर रहते हुए भी